A very good morning everyone. So welcome to संकट मोचन जनरल अवेयरनेस। तो हम लोग यहाँ पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उससे हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा क्वालिटी इम्प्रूव हो सकता है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड टू स्कोर अ गुड रैंक इन यूपीएससी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले भी अपने आंसर्स लिखे हुए हैं और डाले भी हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1, जब ये हिस्ट्री की बात है तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। इससे पहले भी हम लोगों ने और भी, अब जैसे कि यहाँ पे हमें मॉडर्न हिस्ट्री दिख रहा है, तो इस तरह से हम लोग करते हुए जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट सच क्वालिटी कंटेंट बिकॉज दैट इज़ ऑल वी वांट, बिकॉज ये हमको एक एनकरेजमेंट देता है। तो आज जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिंस, और ये यूपीएससी का PYQ है, दिस इज़ द यूपीएससी PYQ यानी आया हुआ है ये क्वेश्चन। सिंस द डिकेड ऑफ द 1920s, यानी 1920s की बात करें, हमारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाना चाहिए कि 1920s में क्या था। द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स। अब देखिए ये एक अटपटा क्वेश्चन है। आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स आ गए थे नेशनल मूवमेंट में, हमारे दिमाग में क्या आता है कि उस वक्त अगेन गांधी की बात कर सकते हैं, सोशलिज्म की बात कर सकते हैं, बट व्हाट एल्स। हमारे को अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें हमें और भी चीज़ें लिखनी होंगी, पर वो कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। So since the decade of the 1920s, the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. तो दो चीज़ों पे ये क्वेश्चन है, एक तो आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स 1920s के आसपास क्या था नेशनल मूवमेंट में, और सोशल बेस उससे कैसे एक्सपैंड हुआ। तो अगेन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी होगी, तो इसको हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स एड्रेस द आंसर इटसेल्फ। तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि 1920s, क्योंकि उस पर यहाँ पे एम्फेसिस, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर फ्रेमवर्क बता रही हूँ। तो 1920s की बात है तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि पहले तो हम बात करेंगे कि आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स यहाँ पे बहुत सारे थे, जिसकी वजह से हुआ क्या। अब जब डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स हुए तो एक चीज़ तो पक्का होने वाली है एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नेशनल स्ट्रगल। मतलब कि डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़, डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुपिंग्स हमको देखने को मिलेगा। दैट्स नोटेड। ये यहाँ से हमने एग्जामिनर को क्लैरिटी दे दी कि हमको 1920s के बारे में समझ में आता है कि ये पीरियड क्या था। अब हम यहाँ पे मूवमेंट्स क्या चल रही तो उसको आइडियोलॉजी के सेंस में लिखेंगे। तो हम बॉडी पे सीधा आ जाएंगे और बॉडी में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स थे। सीधा हम लोग क्या बात करेंगे कि मेजर आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स, ये बात करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रैंड क्या आ सकता है। अब देखिए ये आपको कोई भी ट्रेडिशनल कोचिंग वाला नहीं समझा सकता, क्यों, क्योंकि दे आर हैविंग अ सेट अप्रोच, बट हमको यहाँ पे इनोवेट करना होगा। देखिए गांधीयन आइडियोलॉजी सब बात करेंगे तो सीधा पहले जो सब बात करेंगे वो एक पॉइंटर में तो लिख ही दो, क्योंकि गांधी जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांधीयन आइडियोलॉजी के बारे में आप मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे अगेन नॉन वायलेंस का आइडिया हो गया, ये आइडिया यहाँ पे चली जाता। सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया हमारा यहाँ पे आ रहा था, जिसको सत्याग्रह, तो सत्याग्रह सत्य के बारे में आग्रह करना, या फिर आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। ये जो वर्ड्स हैं ये तो हम सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है कि इस तरीके से गांधीयन आइडियोलॉजी में ये मेथोडोलॉजी है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग अपना मूवमेंट लीड कर रहे थे। और इसी का ही हमको नमूना देखने को मिलता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो कि अराउंड 1920s के अराउंड हुई है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ क्या हो रहा था, तो खिलाफत मूवमेंट तो वो हो गया। अब जब ये हो रहा था तो आपको पता है द अली ब्रदर्स एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स, तो इससे क्या हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आइडिया था स्वराज का, उसको हम लोगों ने वॉइस किया था कि भैया यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, एक एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस हमको देखने को मिलना चाहिए साइमल्टेनियसली। तो ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने एक तरह से प्रेस किया। अब ये जब चीज़ें हुई तो क्या क्या सोशल ग्रुप्स आए, तो सोशल ग्रुप्स को भी हम यहाँ पे एम्फेसाइज कर देंगे। तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन अगर हम देखें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, मतलब इतना इट वाज अ ट्रिमेंडस लेवल, तो वहाँ पे हम मुस्लिम्स को लिखेंगे। तो मुस्लिम्स को यहाँ पे आपको मेंशन करना ही होगा। और भी ग्रुपिंग्स हैं बट मेन आपको यहाँ पे मुस्लिम्स मेंशन करना होगा। सेकेंड अगर हम देखें, सेकेंड आइडियोलॉजिकल थॉट जो हमको देखने को मिलता है दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन।
रिवॉल्यूशनरी एलिमेंट, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी। तो अगेन यू विल गिव एग्जांपल्स ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। आप इलाहाबाद जाइए, वहाँ पे आपको आज भी चंद्रशेखर का जो एलिमेंट है आपको कंपनी गार्डन में वो देखने को मिलेगा। मतलब कि यू कैन स्टिल फील द प्रेजेंस, मतलब सच इज़ द रिवॉल्यूशनरी आइडिया ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी HSRA, तो HSRA जिसपे अगेन पहले इट वाज HRA एंड देन HSRA, तो सोशलिज्म पे किस तरह से वहाँ पे हमने फोकस किया है, तो वो सब चीज़ें हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या एडवोकेट कर रहे थे, ये लोग एक तरह से आर्म्ड स्ट्रगल एडवोकेट कर रहे थे, रिवॉल्यूशनरी एलिमेंट, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये होता है। तो दैट्स द आइडिया ऑफ हीरोइज्म। तो यू विल टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ हीरोइज्म, इसके बारे में आप लिखेंगे। और यहाँ पे अगेन व्हाट इज़ द मेजर सोशल ग्रुप जो यहाँ से आ रहा होगा, तो यूथ का एलिमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यूथ हमारा इन्वॉल्व होता है, तो वो वाली बात भी हम करेंगे। या फिर द आइडिया ऑफ पेट्रियाटिज्म, तो ये हमको देखने को, दैट न्यू वेव, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब जब हमने यहाँ पे एस की बात कर ली, तो क्यों ना हम एक और नया पॉइंट बनाएं और वहाँ पे बात करें सोशलिज्म और कम्युनलिज्म कह रही हूँ, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की। तो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो अगेन यहाँ पे CPI, तो 1920s की बात है। CPI कब फॉर्म हुई है, तो 1925 में फॉर्म हुई है। तो इसके बारे में अगेन नेहरू, हाउ कैन यू फॉरगेट नेहरू, तो नेहरू एंड बोस, सुभाष चंद्र बोस। सो अगेन ये लोग जो थे यहाँ पे, ये लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, ये लोग बात करते सोसाइटी की, कि भैया जो सोसाइटी है, जब अंग्रेज़ चले भी जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें भी एक इक्विटी का प्रिंसिपल आना चाहिए, जहाँ पे वर्कर्स, हमारे ग्रुप्स ऑफ पीजेंट्स जो हैं, अगेन दे शुड ऑल्सो हैव टू हैव एन एलिमेंट ऑफ सेफ गार्ड। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर्स, तो दे टॉक्ड अबाउट सोशल स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू मैंशन, दैट्स देयर। अब यहाँ पे ये बात हो गई। नेक्स्ट क्या है, तो अगेन द आइडिया ऑफ आइडेंटिटी मूवमेंट्स, तो आइडेंटिटी मूवमेंट्स कर लो या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर लो। ये चीज़ अगेन आज भी अगर बात करेंगे, इंडिया में आज भी हमको आइडेंटिटी एस्पेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम लोग ऐसे राइटिंग की बात करें, रीजनलिज्म पे हमारा ऐसे आता है, तो हम आइडेंटिटी क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वो चीज़ हमारे को यहाँ पे बात करनी होगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मूवमेंट्स या राइट्स मूवमेंट हम बात कर सकते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमारे को सुनने को मिलता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसकी, अब ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, पर हमको पता होना चाहिए। तो अगेन कि इस पॉइंट को हम कैसे इंक्लूड करेंगे, वी कैन नॉट स्टॉप एट गांधी, वी कैन नॉट स्टॉप एट जस्ट मेंशनिंग अबाउट रिवोल्यूशनरी एलिमेंट, वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट राइट्स एस्पेक्ट। तो E.V. रामास्वामी पेरियार, तो पेरियार मूवमेंट तमिलनाडु, ये हम मेंशन करेंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि अगेन जिसमें कास्ट एलिमेंट को ख़त्म करने की बात की गई थी कि भैया सब बराबर है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आइडिया कि ये नहीं सोचो कि वो हमसे मतलब वो है बड़े हैं, नहीं, everyone is equal in the eyes of God, everyone is equal according to law books and everyone is equal in essentiality। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे, अब एक तो ये हो गया, हमने राइट्स की बात कर दी। दूसरा हम लोग एक और मूवमेंट की बात करेंगे जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट, आइडेंटिटी तो ये भी है ना। तो आइडेंटिटी में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो डिमांड हो रहा था बाय मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स जिसमें अगेन लेड बाय मुस्लिम लीग, तो ये बात करेंगे। या फिर आप कहेंगे जिन्ना, सो दैट एस्पेक्ट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की बात करेंगे। यहाँ पे आप राइट्स मूवमेंट भी कर सकते हो, तो राइट्स एस्पेक्ट को भी फोकस कर सकते हो, तो दैट्स देयर। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो आइडिया ऑफ वेरियस लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, कल्चरल आइडेंटिटी जो थी वो भी बात कर रही थी अपनी आइडेंटिटी की, अपनी ऑटोनॉमी की, तो वो चीज़ भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो रीजनलिज्म का भी यहाँ पे हमको एलिमेंट लाना होगा, तो क्योंकि ये सब डिमांड्स तब भी उठ रही थी, तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट यू हैव टू मेंशन अबाउट।
तो यहाँ पे हम लोगों ने सोशल ग्रुपिंग्स में मुस्लिम्स की बात कर ली, हम लोगों ने कास्ट, लोअर कास्ट की बात कर ली, अगेन द वल्नरेबल सेक्शन, तो यहाँ पे ग्रुपिंग्स में अगर आप देखें तो वल्नरेबल सेक्शन हमारा आ गया, तो वो वाली बात हम लोगों ने कर ली। इसके अलावा हम लोगों ने अपना यूथ की बात कर ली, फिर हम लोगों ने पीजेंट्स, वर्कर्स की बात कर ली व्हेन इट इज़ अबाउट दीज, तो पीजेंट्स, वर्कर्स, वर्किंग क्लास मूवमेंट, तो वर्कर्स की बात कर ली, हमने यूथ की बात कर ली, एंड हम लोगों ने मासेस की बात कर ली। तो सब बातें हमने सोशल ग्रुपिंग्स को भी यहाँ पे एड्रेस कर दिया है साइमल्टेनियसली। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसीलिए दैट्स वाई कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि 1920s जो है वो एक क्रिटिकल पीरियड रहा है, तो वो आप मेंशन करिएगा। तो इट हैज़ बीन अ वेरी क्रिटिकल मूवमेंट, क्यों, क्योंकि डिफरेंट आइडियाज़ आए, आइडियोलॉजीज़ आई हैं, तो वो आप लिखेंगे। एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल बेस है वो भी बड़ा है। तो सोशल बेस क्योंकि डिफरेंट सोशल ग्रुप आया है, और ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट डिकेड रहा है फॉर आवर इंडिपेंडेंस आइडिया, फॉर आवर नेशनल स्ट्रगल। तो यहाँ पे नेशनल स्ट्रगल के नोट पे आप इसको आंसर को कंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पूरा आपको फ्रेमवर्क बता दिया है, एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, सोशल बेस को इंक्लूड कर दिया है। तो दोनों जो पॉइंटर्स थे उसको यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस कर लिया। और सबसे बड़ी बात आप जो नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमने पॉइंटर्स बनाए हैं, हम लोगों ने सिर्फ मेन स्ट्रीम आइडियाज़ में नहीं, बल्कि हमने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, हमने रीजनलिज्म, इन सबको भी कवर किया है। तो दैट इज़ हाउ यू एड्रेस हिस्ट्री का क्वेश्चन, एंड इट्स अ क्वालिटी आंसर। एंड यहाँ पे ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं आपको सारे, भैया मैं आपको सब कुछ लिखवा दूँ, नहीं, ये मैं एक ऐसा आंसर लिखवाती हूँ जो कि आप लॉजिकली यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक अच्छे आंसर्स को प्रोड्यूस कर सकें। ओके, जैसे मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, दे गिव यू द मॉडल आंसर। मॉडल आंसर से आंसर बनता है क्या, मुझे तो नहीं लगता, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टू द पॉइंट आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग। सो येस सर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।